वेतन विसंगति को लेकर पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर एक हलचल सी दिख रही है। कहा यह जा रहा है कि वेतन विसंगति का विकल्प प्रमोशन बनेगा और प्रमोशन के आधार पर वेतन विसंगति या यूं कह लीजिए कि शिक्षक और सहायक शिक्षक के बीच जो वेतन के बीच का जो फासला है उसे कम करने की सरकार कोशिश कर रही है। बाकी बचे हुए शिक्षकों पर भी कुछ न कुछ सरकार निर्णय लेने की तैयारी में है। ये बातें 6 तारीख को हुई थी और उसके बाद ये कहा गया कि 11 तारीख को एक और बैठक होगी जो शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक होगी और उस बैठक में एक निर्णय लिया जाएगा कि वेतन विसंगति के जो एक विकल्प के तौर पर प्रमोशन को आधार बनाया जा रहा है तो प्रमोशन की प्रक्रिया क्या होगी, क्या नियम, क्या शर्तें होगी, कितने पद रिक्त हैं, कितने को हम प्रत्याशा के आधार पर प्रमोशन दे सकते हैं, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। ऐसी बातें कही गई थी। 11 तारीख गुजर गया और आज 14 तारीख है। जाहिर सी बात है कि 11 तारीख की बैठक पर हर किसी की नज़र थी और हमारे जो आधिकारिक सूत्र बता रहे हैं 11 तारीख को एक बैठक हुई है शिक्षा विभाग में और उस बैठक में कुछ निर्णय लिए गए। हालांकि वो बाहर नहीं आ पाया और अधिकारी ने उस संदर्भ में कुछ नहीं बताया है। आज सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन का एक डेलीगेशन मनीष मिश्रा की अगुवाई में मंत्रालय गया था और वहाँ पर उन्होंने 11 तारीख की जो बैठक हुई उसके बारे में कुछ जानकारियाँ हासिल की है। पहले मैं मनीष मिश्रा जी से पूछ लेता हूँ कि उन्हें क्या जानकारी मिली है और फिर मैं कुछ सवाल ज़रूर आपकी तरफ से जो मैं देख रहा था जो व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहे हैं उसके आधार पर पूछूंगा। सर, आज आप लोग गए, क्या कुछ बातचीत हुई, कुछ सकारात्मक चीज़ें दिख रही है या फिर वही कि जो पिछले 4.5 साल से तारीख पे तारीख वाला जो दौर है वही देखने को मिलेगा? देखिए, जब हमारी 6 तारीख को जो बैठक हुई थी तो उस बैठक में अधिकारी लोगों ने ये कहा था कि हम लोग 11 तारीख को एक विभागीय बैठक होगी और उस बैठक के 1-2 दिन के बाद जो है आप लोग आ जाना और जो हम लोग जो है तय करेंगे उसको आपको बताएंगे। तो आज उस बैठक में हम लोग गए थे और माननीय प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला सर से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि जो है हम लोगों ने जो है लगभग तय कर लिया है 4-5 दिनों के अंदर पूरा नियम प्रमोशन की जो प्रक्रिया है 4-5 दिन के अंदर पूरा नियम और शर्तें बन जाएगी। 4-5 दिन के बाद आप लोग एक बार आकर फिर देख लेंगे, उसके बाद जो हम प्रमोशन प्रक्रिया को प्रारंभ कर देंगे। लेकिन वक्त बहुत कम है ना। सवाल सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को लेकर है कि आप लोग जिस मुहाने पर हड़ताल पर गए और हड़ताल के बाद जो बातचीत का रास्ता खुला उस बातचीत का रास्ता और आचार संहिता के बीच में वक्त बेहद कम है। और आपने देखा होगा कि जब प्रमोशन की प्रक्रिया आपके विभाग में शुरू हुई सर तो तकरीबन 1.5 से 2 साल का वक्त लग गया उस पूरी प्रमोशन की प्रक्रिया को पूर्ण करने में। तो जाहिर सी बात है कि समय क्या को लेकर ही तो सवाल उठ रहे हैं कि सवाल ऐसा तो नहीं कि पूरा का पूरा मामला आचार संहिता के भेंट चढ़ जाएगा। क्या इस संदर्भ में कोई बातचीत हुई है? देखिए, जब हम लोग बैठक में जाते हैं तो 1.5 घंटा बात हुआ, 2 घंटा बात हुआ, तो सिर्फ ऐसा थोड़ी सी बात करके थोड़ी आ जाती है, सारे बिंदुओं पे बात करते हैं। आचार संहिता के संबंध में भी हमने बात किया था तो उसमें भी स्पष्ट ये कहा गया कि आप लोग पता कर सकते हैं विभागीय पदोन्नति में आचार संहिता से संबंध नहीं है। अगर मान लो भर्ती होती तो उसमें संबंध है और प्रक्रिया हम उसके पहले प्रारंभ कर देंगे और जो हमने कमिटमेंट किया संभावित पदों पर भी हम जो है प्रमोशन करेंगे। सारी बातें उस दिन 1-2 बार जो है बैठक हो चुकी है। एक बार लगभग 1.5-2 घंटे हुआ है, एक दिन उस दिन भी लगभग 1 घंटे के आसपास हुआ है, तो सारा चीज़ क्लियर हो गया। तो आज मैं सिर्फ यही कह रहा था तो प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है और जो है विभाग में क्या हलचल है उसको पता करने के लिए गया था। तो माननीय प्रमुख सचिव जी ने साफ कहा कि आप लोग हमारे लोग को जो बैठक हो गई हम लोग एक निष्कर्ष पे पहुंच चुके हैं। 4-5 दिनों के अंदर नियम शर्तें जो भी है आप लोग को 4-5 दिन हम लोग लगभग बना लेंगे और बनाने के बाद आप लोग आगे एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद पदोन्नति की प्रक्रिया जो है हम प्रारंभ कर देंगे, ऐसा उन्होंने साफ कहा। अब इसको कोई ये बोलता है कि हम लोग 4-5 साल से लड़ रहे 35,000 का प्रमोशन भी 5 साल में हो चुका है, जो बचे हैं उनकी बात सरकार कर ही रही है। आरोप प्रत्यारोप से तो लगते रहते हैं, चलते रहता है, लेकिन काम जो है हमको ऐसा लगता है कि हम लोग जो है लगभग लक्ष्य के करीब है। जो बचे हुए साथी हैं उनको अब बहुत जल्दी जो है प्रमोशन में प्रक्रिया के माध्यम से हो जाएगा। अगर बचने की संभावना नहीं है, अगर कोई साथी बचता है तो उसके लिए साफ कहा है विभाग ने, उसके लिए भी हम रास्ता निकाल देंगे। तो किसी के मन में किसी भी बात का कोई शंका या समाधान या किंतु परंतु नहीं आना चाहिए। पिछली बार जब प्रमोशन हुआ था सर तो मामला वो कैबिनेट में आया था
तो क्या इस बार कैबिनेट पर ले जाने की स्थिति नहीं होगी क्या? और कैबिनेट में अगर ले जाने की स्थिति नहीं होगी तो क्या वन टाइम का रिलैक्सेशन नहीं होगा क्या? ये ऐसे कुछ सवाल हैं, क्योंकि वन टाइम का रिलैक्सेशन या कोई अगर नीतिगत कोई निर्णय अगर लिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि वो निर्णय लेने का अधिकार कैबिनेट को है। तो अगर मान लीजिए 5 से 6 दिन के भीतर अगर आप लोगों को बुलाया जा रहा है तो क्या विभाग अपने स्तर से निर्णय ले लेगा या फिर उसको फिर कैबिनेट में ले जाएगा? क्या आपको नहीं लग रहा है कि इस पूरे, चूंकि पिछली बार जब प्रमोशन की प्रक्रिया हुई थी तो मैं उस प्रेस ब्रीफिंग में मौजूद था जिसमें सरकार की तरफ से ये बताया गया कि हम शिक्षकों को वन टाइम रिलैक्सेशन देकर 3 साल में पदोन्नति कर रहे हैं। तो क्या ये मामला तकनीकी तौर पर आपको नहीं लग रहा है कि फिर लंबा चला जाएगा, लंबा खींच जाएगा? देखिए, विभाग ने पदोन्नति समय पे करने को उस समय बात किया था, लेकिन कुछ लोग जो है कोर्ट में चले गए। जब अगर कोई भी मामला अगर कोर्ट में जाएगा, न्यायालय के मामले न्यायालय की तरफ चले जाएगा, तो उसमें विभाग कोई नहीं कर सकता, ना कुछ सरकार कर सकती है। अभी जो है उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि हम जो है पूरी तरीके से पूरे नियम और शर्तों के साथ जो भी इसमें होगा, और जो साथी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लाभ पहुँचाए इसके लिए हमको फिर रिलैक्सेशन देने की बात हो या अन्य कोई और जो भी बात हो जो विभाग कर सकता है, उसके लिए हम लोग पूरी तैयारी कर चुके हैं और इसके लिए जो है सरकार से हरी झंडी मिल चुकी है। और हम बहुत जल्दी जो है 4-5 दिनों के बाद आप लोग एक बार देंगे, उसके बाद हम जो है पदोन्नति प्रक्रिया को प्रारंभ कर भी देंगे, ये साफ साफ उनके द्वारा कहा जा रहा है। चलिए हम मान लेते हैं सहायक शिक्षकों के 2 मुद्दे काफ़ी चर्चाओं में अभी, वेतन विसंगति के अलावा एक सभा और एक संकल्प सभा। मेरा कहने का मतलब एक सम्मेलन को लेकर बातें चल रही है कि शिक्षक सम्मेलन कर सकते हैं, और दूसरी जो चर्चाओं में है वो है कि शिक्षक संकल्प सभा भी कर सकते हैं। तो मेरे को आप ये स्पष्ट बताइए कि ये 2 जो चीज़ें हैं, ये 2 चीज़ें तो फिर गतिरोध पैदा करेगी, विरोधाभास हो जाएगी कि एक तरफ आप वार्ता कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हुई, कुछ जगहों पर खबरें भी आई कि आप लोग संकल्प सभा भी कर सकते हैं। तो क्या ये भी रणनीति का हिस्सा है आप लोगों का, समग्र शिक्षक फेडरेशन का? नहीं, अगर सरकार जो है जैसे हमारी बात को मान लिया है और उसकी तरफ जैसे पहले दिन लगभग 2 घंटे के आसपास बैठक हुई, फिर उसके बाद दूसरे दिन 1 घंटे की बैठक हुई, आज भी जैसे कि जब सरकार बात मान ली है तो संकल्प सभा वाली अभी हमारे तरफ से ऐसा कोई बात नहीं है। अगर कोई साथी ऐसा कर रहे होंगे, चूँकि पहले से चेकआउट 22 सितंबर को था, अगर कुछ साथी लोग ऐसा कर रहे होंगे तो अलग विषय है, लेकिन हमारे जो संगठन की तरफ से इस प्रकार का कोई अभी वो नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है अगर हमारी लोग के सभी की समस्याओं का निदान होता है तो निशर्त हम जो है वो फिर कोई बातें नहीं, हम माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करेंगे। पहले जब हमारी पहली बैठक हुई थी तो उस समय भी आपके चैनल के माध्यम से बोला था, आज भी बोल रहे हैं, संकल्प सभा वाली बात अभी हमारे संगठन में बिल्कुल नहीं है। कुछ साथी लोग अगर कर दिए होंगे नासमझी वजह से, कोई और वजह से, उसको हमारे संगठन की तरफ ये कोई अधिकृत बयान नहीं है। हम लोग जो है बिल्कुल, अगर सरकार हमारा सभी साथियों का प्रमोशन करती है, हमको अगर सारे लाभ देती है, तो हमको किसी भी प्रकार का हमारे मन में कोई शंका या समाधान नहीं है। हम सरकार का बिल्कुल सम्मान करेंगे, इसमें किसी प्रकार का किसी के मन में कोई अलग तरह की बातें नहीं आनी चाहिए। सम्मान समारोह को लेकर कुछ तैयारियां हैं कि आप लोग चाहते हो कि मुख्यमंत्री आएँ, इस बात का अगर मंच से ऐलान हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो क्या इस संदर्भ में फेडरेशन कुछ सोच रहा है क्या कि मुख्यमंत्री को बुलाकर या उनकी मौजूदगी में सम्मान समारोह या कुछ ऐसा सम्मेलन करा दिया जाए जिसमें शिक्षकों की भी मौजूदगी रहे और मुख्यमंत्री की भी मौजूदगी रहे? बिल्कुल, हम लोगों ने जो है उसके लिए जो है प्रयास कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग बुलाने के चर्चा भी हमारे लोग की है। अगर हमारा मांग पूरा हो जाता है तो मांग पूरा होने के बाद तो सम्मान करने वाली, उसमें किसी को प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, क्योंकि विभाग ने साफ साफ कहा। और आज हमने जो है इस बारे में जो प्रमुख सचिव से भी चर्चा किया तो उन्होंने भी कहा कि साफ साफ कहा कि अगर आप लोग चाहते हैं, आपका संगठन चाहता है तो मुख्यमंत्री जी का सम्मान कर सकते हैं। मांग में कब किसी प्रकार का कोई लेट लट्टी भी नहीं है, ऐसा उन्होंने साफ साफ कहा। और डेलीगेशन में हम 5-7 लोग थे, कोई मैं अकेले ही नहीं था, जो भी बातें हुई सबके सामने हुई है। तो इसमें अगर हमारा मांग पूरा हो रहा है तो हम सरकार का सम्मान बिल्कुल करेंगे और करना भी चाहते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। एक सवाल CD भट्ट सर से ले लेते हैं। सर, आप तो इतना अनुभवी रहे हैं, इतने लंबे समय से आप अलग अलग डेलीगेशन में जाते रहे हैं, आप लोग आपके मतलब अनुभव के आधार पर तो सामने वाले की नज़रें बता देगी कि वाकई में उनकी मंशा क्या है। आज जब आप गए तो वाकई में क्या ऐसी चीज़ें नज़र आई कि सरकार आप लोगों की बातों पर बहुत संजीदा है, बहुत गंभीर है, बहुत संवेदनशील है और इस आधार पर वो आप लोगों की मांगों को पूरा करने में तत्पर दिख रही है? क्या ऐसी कुछ बातें नज़र आ रही है? देखिए सत्येंद्र जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि पिछले 6 तारीख को जो वार्ता हुई थी उसमें ये बोला गया था हमारे डेलीगेशन टीम के सामने कि आप लोगों का अंतिम व्यक्ति तक
सबका पदोन्नति कर दिया जाएगा। इस पर कुछ संशय हमारे साथियों के बीच में ज़रूर था, लेकिन आज हमने जैसे ही गया कि वहाँ पर बुलाया गया था और माननीय प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला साहब ने जैसे ही हमारे प्रांताध्यक्ष जी वहाँ पर दिखे तो बोले कि मैं पूरे डाटा जो है तैयार करवा लिया हूँ और आप लोगों के बारे में 4-5 दिन के बाद एक नियम कानून जो है वो बन जाएगा और फिर 4-5 दिन के बाद आप लोग आकर के मिल सकते हैं, आपके समक्ष पूरा रख दिया जाएगा, उसके पश्चात पदोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। हमने वहाँ पर एक चर्चा भी किया कि सर सामने आचार संहिता वाली बात आ रही है, कोई अड़चने कोई दिक्कत थोड़ी होगी। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैंने इसके पूर्व चुनाव आयोग में भी रहा है 5-6 साल तक, इसमें किसी प्रकार का अड़चन नहीं आएगी, चूँकि ये प्रमोशन की प्रक्रिया है, ये भर्ती प्रक्रिया में, नई भर्ती प्रक्रिया में अड़चन होती है, ऐसा उन्होंने साफ तौर पे कहा। हमारे 4-5 जितने भी साथी थे और जितने भी बातें हैं हमारे सम्मानित प्रांताध्यक्ष जी अभी आपके सामने बताए हैं, वो सारी बातें सही हैं। एक आखिरी सवाल आप बता दीजिए, क्या आपके 6 तारीख के फैसले से क्या ये सही है कि कई सारे आपके साथी खुश नहीं हैं? ये तो वही बता सकते हैं। अगर हमारे सभी साथियों का प्रमोशन हो जाए तो सारे साथी खुश है, क्यों खुश नहीं रहेंगे भाई? जितने साथी पहले बचे थे उनका प्रमोशन हो चुका है और इसमें थोड़ा सा सीनियरिटी और जूनियरिटी वाली बात है, जैसे 98 2005-6 वाली बात है, उसके लिए हमने सरकार के समक्ष बातें रखा है कि सीनियर और जूनियर में फ़र्क होना चाहिए। सरकार लगभग उस बातों को भी मानने के लिए संभवतः तैयार हो रही है। तो अब किसी भी ऐसा कोई हमारा साथ है ही नहीं। आज जो है जिसका प्रमोशन होगा, अब लगभग 8 तक के बहुत सारे साथियों का हो गया, 8 तक के कुछ साथी बचे। आज जिसका प्रमोशन होगा वर्ग 2 में जाएगा, उसका वेतन कितना बढ़ेगा? 10,000 से ज़्यादा वेतन बढ़ेगा। अगर हम और अन्य कोई मांग मांगते तो शायद इससे जो है उसको कम लाभ होता। तो अब इसमें नाराज होने वाला या खुश होने वाला कोई बात ही नहीं। अब मैं तो सीधे पूछ रहा हूँ कि आपके 6 तारीख के जो वार्ता हुई उससे कई शिक्षक नाराज हैं क्या आपको जानकारी है या नहीं है? आप तो इनकार करेंगे कि नहीं मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन मुझे जानकारी है कि नाराज है। तो आप, और अगर वो नाराज हैं तो वाकई में ऐसी क्या गतिरोध हो गया जो आपके साथ 4.5 साल की स्थिति में चल रहा था, वो जब एन मौके पर जब बातचीत एक अंतिम मुकाम की तरफ जा रही है तो वहाँ पर वो आपके तर्कों से खुश नहीं है? वो व्यक्तिगत तौर पे कौन नाराज है कौन खुश है वो वही जाने। संगठन में हमारी जो बैठक हुई है, अभी डेलीगेशन में जाने के पहले हमारी जो बैठक हुई थी 6 तारीख के पहले भी हमने बैठक बुलाया था और बैठक में सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव पारित हुआ है, उसमें कोई मनीष मिश्रा या किसी अन्य व्यक्ति की नहीं, बैठक बुलाया गया था और बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय पास हुआ था। हमारे संगठन में साफ अगर क्या करना है क्या नहीं करना है उसमें एक बहुमत होता है, बहुमत के आधार पर चलने वाला यह संगठन है। और सर बहुमत के आधार पर तो आपको ये थोड़ी पता था कि 6 तारीख को जाइएगा तो आपको ये प्रस्ताव मिल जाएगा? आपको तो ये पता ही नहीं था कि 6 तारीख को प्रस्ताव नहीं, हमने वहाँ पे 3 प्रस्ताव रखे थे। तो आपके प्रस्ताव से तो आपके साथी ही खुश नहीं थे। तो उसमें कुछ वो किसी के व्यक्तिगत हो सकते हैं ना। कोई हमारे संगठन में मान के चलो 80,000 लोग हैं, 1 लाख लोग हैं, 70,000 लोग हैं, कोई 10-20 लोग या 100-200 लोग, वो व्यक्तिगत अपने किसी हो गए से खुश नहीं। तो संगठन तो जो जिधर एक बड़ा समूह है जो सर्वसम्मति से पास होगा उस आधार पर संगठन चलेगा। किसी की व्यक्तिगत नाराजगी या व्यक्तिगत खुशी से संगठन नहीं चलता। जो सर्वहित की बात हो गई जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ होगा उससे संगठन चलता है। कोई लोग तो हमेशा ही रहते हैं, एक घर में 4 लोग रहते हैं तो वो 4 लोग में झगड़ा होते रहते हैं, तो 4 ही लोग संतुष्ट नहीं हो पाते। एक इतना बड़ा संगठन है, लेकिन इसमें व्यक्तिगत हितों को ध्यान में नहीं दिया जाता है। जो सार्वजनिक हित है, जिस मांग के लिए संगठन बना था, जिसमें ज़्यादा साथियों लोग को लाभ होगा, संगठन वही काम करेगा। इसमें चाहे कोई खुश रहे या नाराज रहे उसका पर्सनल मैटर है, लेकिन संगठन तो संगठन की तरह चलेगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ होगा। मनीष जी ऐसे अमूमन नाराज होते नहीं है, लेकिन आज थोड़ा सा नाराजगी वाली बात ही नहीं है। अच्छा, हंस भी के लिए चलिए खुश हैं, इसका मतलब है। चलिए अच्छी बात है। वेतन विसंगति को लेकर जो बातें और जो खबरें आप चाह रहे थे कि शायद 11 तारीख के बाद का अब तक अपडेट उन तक नहीं पहुंचा है, तो आपके जरिए आपके प्रदेश अध्यक्ष ने यह संदेश पहुंचाया है कि जो अभी तक देखिए अभी क्या स्थिति बन रही है कि जो बातें अधिकारी कह रहे हैं उसे स्वीकारने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प है भी नहीं, क्योंकि वक्त नहीं है कि अब आप लंबे सिरे से अब इस पर कोई नया महामंथन है वो कर सके। तो विभाग के जो अधिकारी कह रहे हैं वो आपके प्रदेश अध्यक्ष और आपका प्रतिनिधिमंडल जाकर सुन रहा है, बातें कर रहा है, अपनी तरफ से तर्कों को भी रख रहा है। और साथ ही साथ जैसा कि बातें सामने भी आई कि सम्मेलन को लेकर
जरूर अगर सरकार की तरफ से कोई सार्थक नतीजा सामने आता है, मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, सामने सहायक शिक्षक मौजूद रहेंगे, और जब सहायक शिक्षक मौजूद रहेंगे या शिक्षक मौजूद रहेंगे या प्रधान पाठक मौजूद रहेंगे और उस मंच पर अगर मुख्यमंत्री की मौजूदगी होगी तो इस बात में कोई शक नहीं कि कोई ना कोई बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री की तरफ से भी जरूर मिलेगा। चूंकि ये परंपरा होता है कि जब कोई खास वर्ग के सम्मेलन में मुख्यमंत्री जाते हैं तो उस वर्ग के हित के संदर्भ में कोई बड़ा ऐलान वो जरूर करते हैं। हमने परंपराएं देखी है और उस परंपरा के आधार पर कह सकते हैं कि अगर सम्मेलन के लिए वाकई में मुख्यमंत्री राजी हो जाते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ एक बड़ा ठोस ऐलान उस मंच पर हो सकता है। तो फिलहाल अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ कट टू कट के साथ, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। और जो अगला 4-5 दिन का जो अपडेट होगा, 4-5 दिन के बाद का अपडेट, हम चाहेंगे कि चाय की चुस्कियों के साथ आप फिर से हमारे साथ दफ्तर में मौजूद रहेंगे और फिर हमें अपडेट देंगे। नमस्कार, आज के लिए बस इतना।